कभी ऐसी बदतमीजी मत करना मेरे साथ। इंदु, कुछ देर बैठो तो सही। क्या हुआ तुम्हें? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें बहुत कुछ बताना है, लेकिन आज नहीं, फिर कभी आऊंगी। अभी बहुत लेट हो गया है, चलती हूँ। देखो, आ गई मैडम। आज मैम साहब को फिर से देर हो गई। रात का खाना मिलेगा या भूखे ही सोना पड़ेगा हम लोगों को? मैं बस हाथ मुंह धो लूं, खाना अभी बन जाएगा। वाह, क्या बात! अंदाज तो देखो जरा इनके, जैसे खाना बनाकर हमारे ऊपर कोई एहसान कर रही हैं आप। इंदु जी, आपके पास कोई जादू की छड़ी है जिससे खाना अभी बन जाएगा? मैं किसी पर एहसान नहीं कर रही। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं रात का खाना बनाना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो फिर हम लोग उसके लिए इतना इंतजार क्यों करें? आप समय से अपने मत कीजिए इंतजार, बाहर से मंगवा लीजिए। खाने के पैसे मैं दे दूंगी। क्या बात है? विशाखा देख रही, मैडम खाने के पैसे दे। नौकरी करने लगी हो तो पैसों की धौंस दिखा रही हो हमें। धौंस नहीं दीदी, इसे आप मेरी मजबूरी कहिए। ये सब क्या हो रहा है इंदु? इंदु, ये सब? ये लोग मुझे क्यों ताने देते हैं? ये दोनों मुझे इस हद तक बातें सुनाती है कि मैं रो पड़ूं। घर में बैठकर बोलना बहुत आसान है। इनसे कहो एक बार घर से बाहर कदम रखकर देखे। एक औरत को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पे अपने आप को बचाना पड़ता है। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ चलकर देखें कि बस और ट्रेन में सफर करने पर क्या हालत होती है। लेकिन इन्हें ये भी मंजूर नहीं। बस, बहुत बोल चुकी तुम, समझी? अब चुप होकर के अपना काम करो जाके। हमेशा तो चुप ही रहती, लेकिन आज बर्दाश्त के बाहर हो गया, इसलिए बोलना पड़ा। क्या बात है, चीटी के भी पर निकला। क्या तड़ातड़ जवाब दे रही थी। देवर जी भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े सुनते रहे। बहुत सर चढ़ा रखा है अपनी बीबी को। अब देवर जी क्या बोलेंगे? इंदु जॉब जो कर रही है, पैसे कमा कर लाई। बाबूजी एकदम ठीक कहते थे, एक मर्द को एक औरत की कमाई पर कभी नहीं जीना चाहिए, नहीं तो वो उसका गुलाम बन जाता है। क्या हुआ इंदु? तुम इतनी परेशान क्यों? अर्जुन, आज मैं जब ऑफिस से वापस आ रही थी तब। प्लीज गाड़ी रोकिए, मुझे घर जाना है। और अगर ना रोको इंदु जी तो? क्या हुआ इंदु? बताओ ना, तब क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा थक गई हूँ। दिन भर ऑफिस में काम और फिर बस और ट्रेन का सफर। कुछ देर आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। काश तुम्हें नौकरी ना करनी पड़ती ना। दिन भर मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रहता है। हर वक्त मैं यही सोचता रहता हूँ, मेरी वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं झेलने को मिल रहा। अर्जुन, आज मुंह से निकल गया, अब कभी नहीं कहूंगी।
और क्या मैं इस दुनिया की पहली औरत हूँ जो नौकरी कर रही हूँ? मुझ जैसी लाखों करोड़ों औरतें हैं जो नौकरी करती है और हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। ट्रेन में यही तो सुनती हूँ, किसी के सास ससुर बीमार है, तो किसी का पति शराब पीता है, जुआ खेलता है, और किसी किसी को तो ऑफिस में क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ता, लेकिन सब चुपचाप सहती हैं और नौकरी करती है। और उन सब के मुकाबले तो मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे इतना अच्छा घर मिला, इतना अच्छा पति मिला। मैं भी क्या बातें निकाल कर बैठी, मुझे खाना बनाना है। इंदु, एक काम करते हैं, आज कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं, सिर्फ तुम और मैं। और यहाँ खाना कौन बनाएगा? दोनों भाभी है ना, थोड़ा ओवर टाइम कर लेंगे। नहीं नहीं, वो दोनों पहले ही नाराज हैं और हमारे पैसे खर्च होंगे सो अलग। इंदु, ये शहर है ना बहुत अजीबोगरीब है। यहाँ 10 रुपए में पेट भर खाना भी मिलता है और कभी तो 10,000 भी कम पड़ जाते हैं। हम एक काम करेंगे, हम कोई ऐसी जगह चलेंगे जो इन दोनों के बीच की हो। ये रहा आपका ऑर्डर। वेलकम। हेलो, क्या हुआ? कितने दिनों बाद हम बाहर आए हैं। जब मुझे पहली सैलरी मिलेगी ना, तो हम सेलिब्रेट करेंगे और माँ और बाबूजी को भी साथ लाएंगे। लेकिन हम आएंगे ये। अर्जुन और इंदु बाहर खाना खाने गए, हम लोग को यहाँ मजदूरी करनी पड़ी। और प्रवीण हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही बाहर खाने पीने जाते हैं, मुझे आज तक नहीं लेके गई खाने। अब मैं भी पीछे पड़ने वाली हूँ इनके। अच्छा, इसके पीछे पड़ने की बात हो रही है? अम्मा, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। इंदु कहाँ है? आई नहीं अभी तक? आपको नहीं पता अम्मा? क्या? इंदु और अर्जुन दोनों जने बाहर खाना खाने गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इंदु को ऑफिस के अलावा कहीं जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। अच्छा, खाना हुआ कि नहीं? खाना बनते ही बता देना। हाँ, देखा, बताने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। कितना खुश हो रही है। एक कप आइसक्रीम? आज नहीं, फिर कभी। तो फिर थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। नहीं नहीं, अभी चलते हैं। चलते हैं ना थोड़ी देर। बाय। मिस मलिक, अपना मंगलसूत्र क्यों उतार रही हो? तुम चलो अभी यहाँ से। लेकिन बात क्या, अभी तो तुम ठीक थी। तुम बात चलो यहाँ से। अरे बात क्या बताओ? बाद में बताती हूँ, चलो। मिस इंदु। हाय मिस मलिक, नाइस टू सी यू। आप यहाँ? ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट, अक्सर आती हूँ मैं। ये मेरे दोस्त अर्जुन, जहाँ मैं नौकरी करती हूँ, ये वहाँ सेल्स सुपरवाइजर, मैनेजर, सेल्स मैनेजर। नाइस टू मीट यू। तो आप क्या करते हैं? जी मैं बिजनेस है इनका, फैक्ट्री। ओके, सी यू देन। बाय। नाइस टू मीट यू। चले बाय।
अरे इंदु, यहाँ मिस मलिक नहीं है और अपने बॉयफ्रेंड का हाथ नहीं पकड़ सकती क्या? मुझे ये झूठ बोलकर जरा भी अच्छा नहीं लगा कि तुम मेरे दोस्त। तुमने झूठ कहाँ कहा? सच्ची तो कहा। मैं तुम्हारा पति भी हूँ और दोस्त भी। किसी न किसी दिन ऑफिस में पता चल ही जाएगा कि मैं शादीशुदा हूँ। तब क्या होगा? तब तुम्हारे ऑफिस वाले एक शानदार सी पार्टी देंगे, हम दोनों चीफ गेस्ट, और तुम्हारी ये मिस मलिक है ना, ये पियानो बजाएगी, वो भी गाने के साथ। प्लीज मजाक मत करो। इंदु, तुम ये सड़ा सा चेहरा बनाना छोड़ दो, मैं मजाक करना छोड़ दूंगा। छोटे मोटे झूठ तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है। डोंट वरी इंदु, एक बार मेरी फैक्ट्री शुरू हो जाए, उसके बाद तुम अपनी नौकरी को गुड बाय करो। 2 महीने से आपने अपनी कार का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। अभी चेक दे दीजिए वरना आपकी गाड़ी उठा ले जाएंगे हम। मेरी गाड़ी उठा के ले जाओगे? हाथ लगा कर देखो मेरी गाड़ी को, पता चलेगा क्या होता है। धमकियां मत दो मुझे। धमकी तुम मुझे दे रहे हो। You get out of here। जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं खुद बैंक आकर पेमेंट कर दूंगा। अर्जुन, ये क्यों बहस कर रहे हो इनसे भाई? ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बाबूजी, मेरे घर में आकर मेरा ही अपमान करना, ये इनकी ड्यूटी है। देखो भाई, थोड़ी देर बाद बैंक में आकर जितने भी पेमेंट्स ड्यू है वो मैं दे दूंगा। अब तुम जाओ। सुनो अर्जुन, तुम्हें कितने लोगों का कितना कर्जा चुकाना है? बाबूजी, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं चुका दूं। लेकिन चुकाओगे कैसे? कर्जा वसूल करने वालों से इस तरह लड़ाई झगड़ा कर? बताओ तो सही, पता तो चले कि कितना कर्जा है तुम पर। तब मिला के 40-50 40 या 50 लाख? तुम्हें एग्जैक्ट अमाउंट भी नहीं मालूम? कहां से लाओगे इतना रुपया? जब फैक्ट्री शुरू करूंगा तभी लाऊंगा बाबूजी। तुम्हारी फैक्ट्री दोबारा शुरू होने के आसार हैं क्या? नहीं है बाबूजी, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ ना। जब तक तुम्हारी कोशिश पूरी होगी, क्या ये तकाजा करने वाले यूं ही घर पे आते रहेंगे? तो क्या करूं बाबूजी? चोरी करूं, डाका डालूं, क्या करूं मैं? तुम इस वक्त अपने दिमाग को ठिकाने पर रखो बस। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिरकार बाबूजी ने अपने मन की बात कह ही दी कि वो अब कुछ करेंगे। इसका मतलब समझते हैं आप? देखो प्रवीण, मैं तो अरे भैया, ये क्या समझेंगे, मैं बताती हूँ। तेवर जी के ऊपर 50 लाख का कर्जा और बापूजी ने अपनी जमा पूंजी देने का फैसला किया। अब अगर बापूजी ने अपने सारे पैसे तेवर जी को दे दिए तो जरा सोचो हमारे पास क्या बचेगा। अर्जुन की मदद हम तो नहीं कर रहे, बाबूजी कर रहे हैं, तो उस पर भी तुम्हें पता नहीं तेवर जी का नाम सुनते ही तुम्हारे मन में इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। 2 पैक पीने के बाद बात करने लायक ही नहीं रहती। बेकार की बात मत करो रुक्मिणी। 2 पैक से मेरा कुछ नहीं होता। तो ठीक है, फिर तुम 4 पैक पी लो, समझे? दीदी, आप चुप रहिए प्लीज। बड़े भैया, रीमा की शादी होनी अभी बाकी। बाबूजी के पास अगर पैसे खत्म हो गए तो वो सारे खर्चे हम ही लोग से करवाएंगे ना। विशाखा, रीमा हमारी छोटी बहन है। अब उसकी शादी में हम पैसे खर्च नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए भैया। बाबूजी के पैसे पर, उनके मकान पर हम सबका बराबर का हिस्सा है, किसी एक की मिल्कियत नहीं है। और प्लीज हम चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। ठीक है, अगर तुम तीनों यही चाहते हो तो मैं बाबूजी से जरूर बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं। तिरुपति से आने के बाद। देखो, हर बार तुम अकेले जाते हो, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, समझे? रुक्मिणी, मैं तिरुपति मन की शांति के लिए जाता हूँ, और अगर तुम साथ चलोगी तो हो चुका कल्याण। लक्ष्मी इंडस्ट्रियल स्टेट में मेरा गाला है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ।
दीजिए, कल आकर देख जाइए और बता दीजिए कि कितने पैसे मिल सकते हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि इस वक्त रेट कम चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे फिर भी बेचना है। ठीक है, तो फिर मैं आपका कल इंतजार करूंगा। बहुत अच्छा। अर्जुन, तुम फैक्ट्री क्यों बेच रहे हो? इंदु, कर्जे नहीं चुकाने। लेकिन अगर जगह बेच दोगे तो दोबारा फैक्ट्री कैसे शुरू करोगे? इंदु, जब फैक्ट्री शुरू होगी तब होगी। फिलहाल पैसों की मुझे इस वक्त सख्त जरूरत है, और ले देकर अभी मेरे पास वही एक प्रॉपर्टी बची है जिसे बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। लेकिन अर्जुन, जल्दबाजी मत करो। अगर ये जगह भी हाथ से चलेगी तो हम क्या करेंगे? इंदु, जहां मेरी फैक्ट्री चल गई थी, मुझे वो जगह नहीं चाहिए। मैं अपनी फैक्ट्री कहीं और शुरू कर लूंगा। अब प्लीज कोई और बहस मत करना। ठीक है, नहीं करूँ। तुम्हें आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? शॉपिंग करने गई थी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। जरा इसे पहनकर दिखाओ, फिटिंग सही है या नहीं। इंदु, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारा पति गले तक कर्जे में डूबा हुआ है और तुम्हें शॉपिंग की पड़ी है, तुम पैसे उड़ा रही हो। लेकिन अर्जुन, कहाँ पहनूंगा मैं शर्ट? हाँ, कहाँ पहनूंगा? नौकरी है मेरे पास, कोई काम करता हूँ मैं। हर दूसरे तीसरे दिन दरवाजे पर कोई पैसे मांगने आता है, मेरी बेइज्जती करता है, मुझे धमकाता है, मेरा अपमान करता है, और तुम्हें लगा कि ये सब कुछ देखकर मुझे खुशी होगी। To hell with you and your shirt! इंदु, टाइप बिल्कुल ठीक है। एंड कलर, कलर तो मेरा फेवरेट है।